और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव, कुंडली के राजा पर बात करेंगे, यानी पहला भाव या लगन भाव। देखिए, लगन का भाव कुंडली का राजा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे देश में, जिसकी पॉलिसीज जो होती हैं पूरे के पूरे देश में लागू होती हैं, पूरे देश को कंट्रोल करती है। उसी तरह पूरी कुंडली को जो कंट्रोल करता है वो है ये लगन का भाव, और इसका मालिक लग्नेश। हमारा सारे का सारा जीवन किस तरह से कटेगा, इसका अनुमान लगन से लगाया जा सकता है। सभी 12 भावों का जो रस है, यानी कि मिक्स जूस, वो लगन में है। पर्सनैलिटी कैसी होगी जातक की, धन कितना होगा, जमीन जायदाद, मान हानि कितनी होगी, अपमान, बदनामी, कैसे सोचता है जातक, जीवन में आने वाली समस्याओं का हल कैसे करता है, जीवन को जीने का ढंग कैसा है, मित्रों के साथ किस तरह का उसका व्यवहार है, आदि आदि आदि। अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो 20 मिनट तो इसी में ही खत्म हो जाएंगे। तो भाई, आज का जो मेन मुद्दा है जिस पर वीडियो बनाया है मैंने, वो है कि इस भाव में अगर कोई ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह विराजमान हो जाए तो जातक के लिए शुभ है, या जे भाव खाली हो, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, वो जातक के लिए अच्छी है, या ना ही इस भाव में कोई ग्रह हो, ना ही इस भाव के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि हो, वो जातक के लिए अच्छी है या नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, लगन में कोई ग्रह अगर विराजमान हो गया तो वह अपना अच्छा और बुरा दोनों तरह का फल उसकी स्थिति पर डिपेंड करेगा। कैसी स्थिति में विराजमान है, कौन से ग्रहों का प्रभाव है, कौन सी राशि में है, किस स्थिति में बैठा है, लगन में कैसे प्रभावों में है, इसका फल पूर्ण रूप से देगा। यानी लगन में जो ग्रह आ गया वो कुंडली का सबसे अधिक सक्रिय ग्रह हो गया, सबसे अधिक वो ग्रह एक्टिवेट हो गया हमारी कुंडली का। यानी अच्छा फल भी देगा पूर्ण रूप से और बुरा फल भी देगा पूर्ण रूप से। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए सूर्य देव विराजमान हो गए हैं लगन में,
तो सूर्य देव पूरी सृष्टि को चलाने वाले ग्रह हैं। तो जातक का समाज में बहुत अच्छा रुतबा होगा, बहुत प्रसिद्धि होगी, कॉन्फिडेंस का लेवल, आत्मबल बहुत अच्छा होगा। मगर सिर की बीमारियां और आंखों की बीमारियां देगा ही देगा अगर सूर्य बैठे हो। अगर थोड़े से भी शुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक को जिद्दी और अहंकारी बना देंगे, जिसके कारण कई बार बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने के मौके, जीवन के सुनहरी मौके अपने हाथ से जातक गवा देगा, अपने अहंकार के कारण, अपनी जिद के कारण। इसी तरह से समझिए, अगर मंगल महाराज लगन में विराजमान हो जाए, नो डाउट जातक साहसी होगा, दिलेर होगा, नेतृत्व के, लीडरशिप के गुण होंगे, राजनीति में जातक अच्छी कामयाबी प्राप्त करेगा। मगर थोड़े से भी अशुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक झगड़ालू होगा, अग्रेसिव होगा, उसकी बात कोई काट दे तो उसको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है जातक। इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन देगा। अगर थोड़ा सा शुभ प्रभाव अधिक हो तो ब्लड कैंसर तक देता देखा गया है लगन में मंगल। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कारण समझ नहीं आता कि इसके पीछे असली कारण क्या है। कई बार तो डॉक्टर भी हिट एंड ट्रायल मेथड से दवाई दे देते हैं। इसी तरह समझिए, अगर चंद्रमा हो, क्यून प्लेनेट जिसको मन का कारक बोलते हैं, हमारी धरती के सबसे नजदीक का ग्रह। ठीक है, जातक सुंदर होगा, गोल चेहरा होगा, गुणवान होगा, लोकप्रिय होगा, लेकिन अगर चंद्रमा थोड़े से भी शुभ प्रभाव में आ जाए तो भाई सेंसिटिव ग्रह, बैलेंस बिगड़ जाता है, जातक बहुत भावनात्मक हो जाता है, भावनाओं के कारण पाएगा कम और खोएगा अधिक। जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे गृहस्थी हो, कार्य क्षेत्र हो, मित्रों से व्यवहार हो, आस पड़ोस में जातक का रवैया हो, उन सभी बातों में भावनाएं नजर आएंगी। और जहां भावनाओं की अधिकता हो जाती है वहां कामयाबी कम हो जाती है और लोग, ये दुनिया जातक का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कल्पना शक्ति बहुत अच्छी देगा, लेकिन शुभ प्रभाव में हो तो कल्पना शक्ति को जातक प्रैक्टिकल रूप में लागू करेगा अपने जीवन में। लेकिन थोड़ा सा भी किसी ग्रह का शुभ प्रभाव आ गया, या चंद्रमा किसी दुश्मन राशि में बैठ गया, अशुभ ग्रह की राशि में बैठ गया, तो भाई कल्पनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बनाएगा जातक, मगर रिस्क लेने की क्षमता उसमें बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह से बुध
बुद्धि का कारक है बच्चा ग्रह है, बाल ग्रह है। जातक बुद्धिमान तो बहुत होगा, पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व होगा चुंबकीय होगा, दूसरों को अपनी तरफ खींचेगा। बातचीत करने का ढंग, अपनी बात रखने का ढंग, दूसरों से अपने काम करवाने का ढंग बहुत अच्छा होगा, लाजवाब होगा, प्रसिद्ध होगा जातक। लेकिन शत्रु राशि में हो जाए या किसी शत्रु ग्रह के प्रभाव में थोड़ा सा भी आ जाए, क्योंकि बच्चा बाल ग्रह राजकुमार है, यानी दूसरे ग्रह के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव आ जाए तो जातक को एक्सट्रीम डिप्रेशन दे देता है। बहुत सोचता है जातक, जीवन में छोटी सी कोई घटना घटित हो जाए सोचता रहेगा क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अपना जो पास्ट होता है उसको भुलाने में बहुत अधिक समय लगाता है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम की बीमारियां, नाड़ी तंत्र की प्रॉब्लम, हाथ पैर कांपने, हाथ पैर सुन्न होने, सिर का सुन्न हो जाना, नींद आने में दिक्कत होनी, इस तरह के प्रभाव देगा अगर बुध लगन में विराजमान हो। इसी तरह राहु कितने भी शुभ प्रभाव में विराजमान हो जाए लगन को, तो ये धुआं ग्रह, दैत्य ग्रह पूरी कुंडली पर अपना धुआं फैला देगा। कितना भी शुभ हो सब कुछ देगा, शुभ स्थिति में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन जातक का मन भटकेगा और बिना आधार का डर जातक के मन में रहेगा। कोई कार्य 6 महीने बाद करना हो उसकी चिंता आज से ही शुरू कर देगा, उसकी प्लानिंग बनानी आज से ही शुरू कर देगा। 6 महीने बाद परिस्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन इसका ज्ञान होते हुए भी उसकी चिंता जातक पहले ही करने लग जाता है। यानी मन जो होता है, विचार बहुत आते हैं, विचारों की ट्रैफिक बहुत आती है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होने का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो जातक में नहीं होता कि मेरे पास बहुत कुछ है। 99 रुपीज हो जाए तो जो 1 रुपया नहीं वही दिखाई देता है इसको। इसके कारण सीधा असर पेट पर पड़ता है, पेट के रोग हो जाते हैं। पेट के रोगों का मुख्य कारण दिमागी चिंता होती है। तो राहु सब कुछ देता है लगन में, लेकिन वही जीवन इस तरह का कर देता है कि जातक को सेटिस्फैक्शन नहीं होती अपने जीवन से। इसी तरह केतु भी दैत्य ग्रह राहु से ही बना है, तो शुभ हो, कितना भी शुभ हो केतु अच्छी प्रसिद्धि दे देगा, बड़े बड़े लोगों से जातक की अच्छी जान पहचान दे देगा, समाज में इज्जत मान, काम करवाने का ढंग बहुत अच्छा होगा, लोगों के काम करवा देगा, राजनीतिक लोगों से अच्छी जान पहचान होगी। लेकिन
दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सिर तो है नहीं, धड़ है, और दूसरों के बहकावे में आकर अपने संबंध मित्रों से, रिश्तेदारों से खराब कर लेगा, जिसका सीधा असर जीवन में सफलता प्राप्त करने के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा जातक की जो संगति होगी, जो इसके सबसे करीबी होंगे, जातक के साथ ठगी लगाने में, जातक को नुकसान पहुंचाने में, जातक पर पहले अपना पूरा प्रभाव डाल देंगे कि मैं आपका पूरा हितैषी हूं, फिर वही जातक को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जातक को समझ नहीं आएगी बात, बहुत समय के बाद समझ आएगी। तो केतु का लगन में ये प्रभाव होगा, क्योंकि स्ट्रोंग हो गया। लगन में कोई भी ग्रह आ जाए पूर्ण रूप से स्ट्रोंग हो जाता है। शनि की बात भी कर लेते हैं। शनि बहुत तजुर्बेकार ग्रह है, बहुत धीमी चाल से चलता है, न्यायाधीश ग्रह है। लगन में विराजमान हो जाए, शुभ स्थिति में हो, तो राजनीति में बहुत तरक्की दे देता है, बहुत सफलता दे देता है। लेकिन थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव आ जाए, शत्रु की राशि में आ जाए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो जातक की नेचर रिजर्व बना देगा। किसी से मिलना जुलना जातक को इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा एकांत प्रिय हो जाएगा जातक। छोटी सी भी समस्या आ जाए जिंदगी में तो अकेले रहना पसंद करेगा, सैड सॉन्ग सुनने पसंद करेगा, और कई बार तो जीवन को थोड़ा जैसे बोझ लगता है, उस तरह की स्थिति आ सकती है अगर शुभ प्रभावों में शनि हो। तो हमने देखा कि लगन में कोई भी ग्रह हो, थोड़ा सा भी उसका संतुलन बिगड़ जाए, अनबैलेंस हो गया, तो समझ लो जीवन में उस ग्रह से संबंधित जो बातें हैं, जिन बातों का वो ग्रह कारक है, वो सभी बातें बहुत बड़े रूप में हमारे जीवन में असंतुलित हो जाएंगी, अनबैलेंस्ड हो जाएंगी। यानी लगन में कोई भी ग्रह हो, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, सकारात्मक और नकारात्मक बड़े लेवल पर देता है। और जब कोई खराब दशा, अंतरदशा कुंडली में आती है, तो ग्रह का जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो बड़े रूप में देखने को मिलता है जातक के जीवन में। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। दूसरी स्थिति क्या है भाई? लगन को कौन सा ग्रह देख रहा है? देखिए, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। जिनकी दूसरी दृष्टि होती है उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 7वीं दृष्टि पर चर्चा कर लें। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा होगा वो लगन पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो अब पहले सप्तम भाव को समझ लीजिए। ये जो सप्तम भाव है ये क्या है? ये जो भाव है ये चौथे भाव से चौथा है, और ये जो भाव है ये 10वें भाव से 10वां है, और 7वां भाव तो है ही। और दृष्टि किस पर पड़ेगी? लगन पर। यानी कि
सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजमान हो जाए तो इसमें चारों केंद्र स्थानों का प्रभाव 1, 4, 7, 10 चारों केंद्र स्थानों का जो प्रभाव है वो इसमें आ जाता है। जो केंद्र स्थान होते हैं कुंडली के स्तंभ होते हैं। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें पिलर डालते हैं जिसमें अंदर लोहे का सरिया या स्टील का कोई स्ट्रक्चर होता है ताकि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी मजबूती बनी रहे। भूचाल आ जाए, हाड़ आ जाए जिसको बाढ़ कहते हैं, फ्लड आ जाए, कुदरती आपदाएं वो आसानी से झेल सके तब हम पिलर बनवाते हैं। इसी तरह कुंडली के ये 4 पिलर हैं, चारों केंद्र के स्थान 1, 4, 7, 10 और जब कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि डालेगा तो इसमें चारों केंद्र स्थानों के 25-25% यानी चौथा हिस्सा गुण आ जाएंगे। यानी एक बैलेंस बन गया। जब लगन को देखेगा तो बैलेंस बन गया। जो शुभ प्रभाव है वो भी ये नहीं कि बहुत बड़ी मात्रा में दे दिया एकदम, और शुभ प्रभाव है वो भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में दे दिया कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और एकदम आसमान से जमीन पर पटक दिया। ऐसा नहीं होगा। यानी एक बैलेंस सा बना रहेगा, एक संतुलन सा बना रहेगा जातक के जीवन में। आगे वो ग्रह जिनकी एक से अधिक दृष्टियां होती हैं उन पर बात कर ले। ये लगन है। बृहस्पति की एक पंचम दृष्टि होती है जहां बैठकर लगन को देखेंगे, एक नवम दृष्टि होती है जहां बैठकर लगन को देखेंगे। दोनों शुभ स्थान है, त्रिकोण के स्थान है और लगन भी त्रिकोण है। जब ये त्रिकोण का संबंध ऐसे बन जाता है बहुत अच्छा होता है। वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि को संजीवनी माना गया है, एक्सपेंशन माना गया है, बढ़ाने वाली माना गया है। शुभ दृष्टि है, जहां पार जाए उस भाव के अशुभ प्रभावों का नाश करती है और शुभ प्रभावों में वृद्धि करती है। जब लगन पर पड़ेगी तो शुभ स्थानों से ही पड़ेगी तो सोने पर सुहाग्य वाली बात होगी। तो गुरु की दृष्टि पंचम और नवम से जब लगन पर पड़ेगी ये भी भाई भिन्न भिन्न वाली सिचुएशन होगी, बहुत अच्छी स्थिति होगी। मंगल की जो 2 दृष्टियां हैं, एक चौथी होती है, 10वें घर में होगा चौथी दृष्टि से, 6ठे घर में होगा तो 8वीं दृष्टि से। 10वां भाव जो है केंद्र भावों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाव है। ठीक है, मंगल थोड़ा जगरालू बना देगा, 10वें भाव से देखेगा, लेकिन वही बात कि परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी, प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। एक्सट्रीम प्रॉब्लम जब आएगी, जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाएगा तभी जातक झगड़ा करेगा। 6ठे भाव में शत्रुहंता होता है मंगल। जब लगन पर दृष्टि होगी तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, जीवन में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, दुश्मनों का नाश करने के लिए जातक झगड़ा करेगा। लेकिन एक्सट्रीम की जो बीमारियां बड़ी बड़ी वो छोटी हो जाएंगी, बहुत बड़ी
बीमारी नहीं आएगी। अब तीसरी स्थिति है कि लगन में कोई ग्रह ना हो, ना ही लगन पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो फिर लगन पर प्रभाव किस ग्रह का होगा? तो फिर लगन पर प्रभाव उस ग्रह का होगा जिस भाव में लगन का मालिक विराजमान होगा। और लगन का मालिक कौन सा ग्रह, इन दोनों का प्रभाव होगा। लेकिन लग्नेश जिस भाव में विराजमान होगा उसका फल अधिक देगा और लगन को इतना प्रभावित नहीं करेगा। यानी पूरे के पूरे जीवन की जो बातें हैं जो लगन से देखी जाती हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। तो हमने देखा इस वीडियो में कि जो दूसरी स्थिति है, यानी लगन पर ग्रहों की दृष्टि, वो अधिक अच्छी स्थिति है। ये नहीं कि लगन में ग्रह हो वो कुंडली खराब हो गई, कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन दोनों तरह के प्रभाव देगी, अच्छे भी और बुरे भी। जब अच्छा देगी तो बहुत बड़ी मात्रा में अच्छा, जब बुरा तो थोड़ा अधिक बुरा। तो अगर लगन खाली भी है जातक का, लगन में कोई ग्रह नहीं है, तो जातक की तरक्की पर, उसकी सफलता प्राप्त करने की योग्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था लगन के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।